बाद में कहीं गायब तो हुई नहीं थी। 4 साल की उम्र में उनकी माँ ने उन्हें गाना सिखाना शुरू किया था। वहीं जब ये 5 साल की थी तब उन्होंने कोलकाता ऑल इंडिया रेडियो स्टेशन पर पहली बार गाना गाया। जब ये 9 साल की हुई तब उन्होंने म्यूजिशियंस के साथ पहला स्टेज परफॉर्मेंस दिया। अलका याग्निक को शुरू से ही गाने का शौक रहा। उनके करियर में उनकी माँ का बहुत बड़ा योगदान रहा। माँ की राह पर चलते हुए अलका याग्निक ने भी सिंगिंग फील्ड में अपना हाथ आजमाया और वे इसमें सफल रही। अलका याग्निक अपने पिता के सबसे करीब थी। बचपन से ही वे माँ से काफी डरती थी और आज भी माँ से उन्हें डर लगता है। एक इंटरव्यू में अलका याग्निक की माँ ने खुलासा किया कि उन्हें राज कपूर के पास किसी ने भेजा था। उस समय वे काफी छोटी थी और उन्होंने फ्रॉक पहन रखी थी। जब उन्होंने राज कपूर को गाना सुनाया तो वे हैरान रह गए। राज कपूर ने अलका याग्निक को सीधे म्यूजिक डायरेक्टर की जोड़ी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के पास भेज दिया। साथ ही उन्होंने इस मशहूर संगीतकार जोड़ी को चिट्ठी लिखकर अलका याग्निक का गाना सुनने के लिए कहा। अलका याग्निक ने हमारी बहू अलका के लिए अपना बॉलीवुड गाना रिकॉर्ड किया था। उन्होंने फिल्म पायल की झंकार का थिरकत आंग लचकी झुकी भी गाया था। लेकिन सिंगर को पहचान मिली थी अमिताभ बच्चन की फिल्म लावारिस के इस गाने से, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। यह गाना उस समय बहुत हिट साबित हुआ। हालांकि फिर भी उनका स्ट्रगल बॉलीवुड में जारी रहा। अच्छा अलका, सबसे पहले तो हमारी मुबारकबाद कबूल कीजिए अपनी शादी के लिए। अब देखिए, आपका पहला गाना मेरे अंगने में हिट हुआ तो आप गायब हो गए। दूसरा 1 2 3 4 हिट हुआ तो आपने शादी कर ली। अब तीसरा हिट होगा तो क्या करेंगे? हाँ, पहली बात तो विपिन, मैं मेरे अंगने में हिट होने के बाद में कहीं गायब तो हुई नहीं थी जी। ये शायद लोगों को ऐसा इसलिए लगता है क्योंकि काफ़ी अरसे तक इस गाने के बाद कोई मेरा गाना ज़्यादा पॉपुलर नहीं हुआ। साल 1988 में रिलीज हुई फिल्म तेजाब के गाने 1 2 3 ने उन्हें फिर से मशहूर कर दिया और इसके बाद अलका याग्निक ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। मैं तो टीनेजर भी नहीं थी जब मैंने गाना शुरू किया। आई वाज जस्ट अबाउट रेडियो पे गाने लगी थी व्हेन आई वाज 5 इयर्स ओल्ड और 8-9 साल की उम्र में स्टेज पे गाने लगी थी। तो टीनेजर तो मैं बाद में बनी हूँ, तो बचपन से ही मेरा शुरू हो गया था गाना। अलका याग्निक ने अपना जीवन सिंगिंग को ही समर्पित कर दिया। संगीत के लिए अलका याग्निक को कभी भी अपने पति के साथ रहने का मौका नहीं मिला। संगीत अलका को मुंबई खींच लाया और करीबन 27 सालों तक अलका मुंबई में अपने पति से दूर रहती रही। अलका याग्निक जब अपने पति से पहली बार मिली तो इस मुलाकात की कहानी भी एक फिल्मी दास्तान लिए हुए थी। यह साल 1986 की बात है जब अलका याग्निक अपनी मां के साथ अपने घर कोलकाता से दिल्ली आई थी। अलका की मां की एक सहेली का भतीजा उन्हें स्टेशन पर लेने आया था। पहली बार यहीं पर नीरज कपूर से अलका की मुलाकात हुई। फिर दोनों में दोस्ती हुई और दोनों बात करने लगे। कुछ महीनों बात करने के बाद दोनों एक दूसरे को पसंद आए। करीबन 2 सालों के रिलेशनशिप के बाद अलका का बॉलीवुड का पहला गाना हिट हो गया। गाना था 1 2 3। इस गाने की सफलता ने अलका के जीवन में रंग भर दिए। इसी साल दोनों ने शादी करने का फैसला किया। शादी के लिए दोनों के पेरेंट्स आमतौर पर राजी थे, लेकिन दोनों ने पहले ही चेतावनी दे दी थी कि अलका और नीरज का रिश्ता लॉन्ग डिस्टेंस हो जाएगा। इससे दोनों का रिश्ता टूटने का संभावना है। इसके बाद भी दोनों ने शादी करने का फैसला किया। बताते चलूं कि नीरज कपूर एक बिजनेसमैन है। बिजनेस के सिलसिले में वे हमेशा बाहर ही रहते हैं। शादी की शुरुआत में नीरज ने मुंबई में अपना बिजनेस शुरू करने का प्रयास भी किया, लेकिन मुंबई में नीरज का धंधा चल नहीं पाया। 90 के दशक में
अपनी सुरीली आवाज से सभी को दीवाना बना देने वाली सिंगर अलका याग्निक इन दिनों एक गंभीर बीमारी से पीड़ित है। अलका याग्निक को अचानक हियरिंग लॉस हुआ है। अलका याग्निक ने एक पोस्ट के माध्यम से जानकारी शेयर करते हुए लिखा है, मेरे दोस्तों, फॉलोअर्स और शुभचिंतकों, कुछ सप्ताह पहले मैं फ्लाइट से उतरी तो अचानक महसूस हुआ जैसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। इस घटना को कुछ हफ्ते बीत चुके हैं। अब मैंने हिम्मत जुटाकर अपने सभी मित्रों और शुभचिंतकों के लिए चुप्पी तोड़ने का फैसला किया है। मुझसे लोग लगातार पूछ रहे थे कि मैं कहीं नजर क्यों नहीं आ रही हूँ, तो उन्हें इस बारे में बताना चाहती हूँ। जांच में डॉक्टरों ने इस दुर्लभ बीमारी को सेंसरी न्यूरल नर्व हियरिंग लॉस बताया। यह एक वायरल अटैक के बाद हुआ। इस अचानक लगे बड़े झटके ने मुझे पूरी तरह से हैरान कर दिया है। बिगड़े काज सवारे, बिगड़े काज सवारे। अलका याग्निक के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना के साथ मिलता हूं मैं आपसे अगले वीडियो में।